हेलो दोस्तों आज मैं आपको ऐतिहासिक व यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व सांस्कृतिक धरोहर हाजिया सोफिया चर्च म्यूजियम के मस्जिद में बदलने के पीछे की वजह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हाजिया सोफिया सन 532 से 537 के बीच तक यूनानी बाइजेंटाइन साम्राज्य के गुंबदाकार ईसाई के चर्च के रूप में प्रसिद्ध थी। पिछले 84 वर्षों से ये पुरातात्विक संग्रहालय और यूनेस्को से मान्यता प्राप्त एक विश्व सांस्कृतिक धरोहर भी थी, जिसमें लाखों पर्यटक इसे देखने आते थे। किंतु दोस्तों, इस्लामवादी राष्ट्रपति रजाब तैयब एर्दोगन और उनके समर्थकों को ये सब बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। राष्ट्रपति और उनके समर्थक लंबे समय से हाजिया सोफिया को पुनः मस्जिद बनाना चाहते थे। उनके लिए वो ईसाइयत पर इस्लाम की विजय का स्मारक है। दोस्तों, सन 1453 में यूनान के तत्कालीन शहर इस्तांबुल तुर्की के उस्मानी राजवंश के सुल्तान मेहमेद द्वितीय के विजय के बाद हाजिया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया गया था। बाद के कई दशकों में ईसाइयतन के बीच कूच के प्रतीकों को भी मिटा दिया गया था। उसे उस्मानी साम्राज्य की मुख्य मस्जिद भी घोषित कर दिया गया था। तुर्की के उस्मानी साम्राज्य के समय के साथ विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया था। लेकिन दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानी साम्राज्य के हार के बाद तुर्की में ना तो राजशाही रहे और ना ही इस्लामी खलीफत। तुर्की के नए शासक मुस्ताफ कमाल आतुर्क ने देश में इस्लामी शासन और खलीफत का अंत कर दिया। उसने एक ऐसा संविधान लागू किया जो राज्य और धर्म को एक दूसरे से अलग करता है। आतुर्क ने ही हाजिया सोफिया को 1934 में संग्रहालय बनाया था। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रजाब तैयब एर्दोगन ने सोचा कि समय आ गया है कि आतुर्क के इस फैसले को पलट दिया जाए। आतुर्क के संविधान को पलटकर वो एक नए संविधान को लिखवा चुके थे। हाजिया सोफिया को पुनः मस्जिद में बदलने की सुनवाई तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। दोस्तों, 2016 में राष्ट्रपति एर्दोगन का तख्त पलटने की कथित विफलता की सैन्य कोशिश हुई, जिसमें निर्ममता पूर्वक उसे कुचल दिया गया। सेना के बड़े अफसरों से लेकर उच्चतम न्यायालय के जजों तक जो कहर बरपाया गया था, उसे याद कर भला कौन राष्ट्रपति को पसंद करने के विरुद्ध फैसला सुनाने का दुस्साहस करता। नतीजन न्यायालय ने हाजिया सोफिया को संग्रहालय का दर्जा रद्द कर दिया और उसने कहा कि अब नमाज के लिए इसका उपयोग हो सकता है। अगले ही दिन राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया कि 15 जुलाई से सभी धार्मिक अनुष्ठान हाजिया सोफिया मस्जिद में शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस फैसले से मुख्य रूप से ईसाई बाहुल्य जैसे पश्चिमी जगत में इसकी आलोचना तो हो रही है, साथ में यूनान और रूस में भी इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि यूनान सरकार के प्रवक्ता इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ईसाई जगत का यह अपमान है, और रूस भी इससे दुखद बात बताते हुए अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अंतर धार्मिक महत्व के कारण ही हाजिया सोफिया को 1985 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। अमेरिका ने भी तुर्की के इस निर्णय पर दुख प्रकट किया। दोस्तों, यूनेस्को किसी चीज को विश्व सांस्कृतिक धरोहर तभी घोषित करती है जब उसे ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी सहमति के बिना उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यूनेस्को के महासचिव ऑड्री आजुएल ने बताया कि ये फैसला यूनेस्को की सहमति के बिना लिया गया। दुनिया एर्दोगन से चाहे जो अपेक्षा करे, वह खुद को इस्लामी जगत के भावी खलीफा के रूप में तभी से देखने लगा था जब तुर्की के राष्ट्रपति बना था। दोस्तों, खुद को धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील बताने वाले तुर्की ने ऐतिहासिक हाजिया सोफिया चर्च म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का फैसला कर दुनिया को तो हैरान कर दिया है। इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी राष्ट्रपति रजाब तैयब एर्दोगन का यह कदम उनके अपने देश को दशकों पीछे ले जाएगा। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मैं आपसे यह
अनुरोध करूँगा कि आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना कतई मत भूलें। धन्यवाद।